हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमोद सिंह। एज यूजुअल जैसा मैंने बोला था कि एक लाइव डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है विद द मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर मिस्टर संजय दीवान एंड मिसेस दीवान। सो बिफोर आई स्टार्ट मैं कुछ चीज़ें डिक्टेट करूँ उनके बारे में कि ही इज़ अ वेरी क्लासिक गाय, एक ऐसा बंदा जो अपने आप में एक हिस्ट्री रखता है और काफ़ी सारे लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। हमारी बातें हुई, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा, तो मैं आप लोगों को उस चीज़ को लेकर डिक्टेट कर दूं कि जो सर का जो एक व्यक्तित्व है जिसके बारे में लोग अक्सर बातें करते हैं, मैं उसको लेकर आपको बता दूं कि जो सर की चीज़ें रहती हैं, अक्सर जिन चीज़ों को लेकर बात करते हैं या जिन चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अक्सर इंस्टाग्राम का ये पेज बनाने का मेरा रीज़न क्या था या मैं ये क्यों बना रहा था, मैं उस बारे में बात करता हूँ। एक्चुअली जिस दिन हम लोगों ने पहली बार सोचा कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम लॉकडाउन में भी लोगों से कांटेक्ट कर सकें या हम एक साथ एक बैनर के नीचे सबको लेकर आएँ, तो फिर लोगों ने बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस दिए कि सर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। कुछ समय तक हमने जूम एप्लीकेशन ट्राई किया, फिर एक समय के बाद हमने जूम के बाद हम सिस्को वेबएक्स में आए, लोगों ने मैसेंजर से कॉल किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी एट द मोमेंट जिसकी वजह से सब लोग एक बैनर पे नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि हाँ, एक समथिंग चेंज। तो फेसबुक का नाम आया कि फेसबुक में आप एक वेब पेज बना लीजिए, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न फेसबुक को हमने अवॉइड किया। फिर सोचा क्या करे, तो इंस्टाग्राम में हम एक दिन ऐसे ही देवेश के साथ ट्राई कर रहे थे और मैंने कलीग से डिस्कस किया। फिर हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम इंस्टा में लाइव चलाएं, जिससे सब लोगों को एक जानने, सुनने, समझने का मौका मिले। हम होप सो इस पेज को और आगे प्रोसीड करेंगे पर्टिकुलर आईडीज़ को बिहाफ ऑफ लीडरशिप। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं। अब चूंकि कोरोना आ गया तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा एक जो बिग इशू है कि हर लीडर हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमने उसके लिए सॉल्यूशन निकाला कि हम इस बैनर पे ईच एंड एवरी वीक एक सीनियर को लेकर आएंगे जिनसे आप लाइव क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप मुझे पहले भी क्वेश्चन आंसर लिख के दे सकते हैं। सो हम इस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक संजय सर इज ऑनलाइन, कॉलिंग हिम, एक्चुअली ही इज ऑनलाइन और रिक्वेस्ट आ चुकी है। सो एवरीबडी गेट एक्साइटेड क्योंकि वन एंड ओनली मिस्टर संजय दीवान इज ऑनलाइन। सर गुड मॉर्निंग। हेलो सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। बस सर आशीर्वाद, चक दे पट्टे नब दे गिल्ली। Telka.com। तहलका.com सर, आशीर्वाद बिल्कुल एकदम फुल फ्लैश सर। क्या सर समाचार। मैडम, मैडम सर, ये बाजू में मैडम बैठी है गुड ना। मॉर्निंग। मैम गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हो? आशीर्वाद मैम एक नंबर। सब लोग ठीक है? सब लोग ओके, ये आना चालू हो गया सबका रिक्वेस्ट। देखिए आप लोगों को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जैन साहब बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, अवनीत साहू जी आ गए गुड मॉर्निंग सर, मैडम गुड मॉर्निंग, प्रियंका हमारे एसपीडी, बहुत कस्टमर सारे सबको लोग। गुड मॉर्निंग। सर आप कैसे हैं सर, मैडम आप कैसी हैं? Telka.com। सर यहाँ पे बहुत सारे आपके फैन थे एक्चुअली हैं और वो मुझसे बहुत चीजें पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि कोरोना के टाइम में भी हम कैसे सर से डिस्कस कर सकते हैं या फिर एक नॉलेज स्प्रेड की बात थी कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सके। तो हमने एक वेब पेज डिजाइन किया और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सर इस पे एक बार का समय दीजिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो पैन इंडिया हमारा ग्रुप वर्कआउट कर रहा है यहां तक आपकी बात पहुंच सके। लोग आपसे इंटरेक्ट होना चाह रहे थे सर, बहुत सारे लोग आपसे सवाल जवाब करना चाह रहे थे कि कब मिलेंगे सर मैडम, कब हम उनके बारे में जानेंगे। और स्पेशली दे ऑल एक्साइटेड टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ सर, कि संजय दीवान आखिर घर में कैसे हैं और बाहर जो हम संजय दीवान सर को देखते हैं क्या वो वैसे ही हैं या घर में कोई और है, या कैसे कैरेक्टर, मतलब एक आदमी के अंदर कितने किरदार हैं, क्योंकि वो जब भी आपसे मिलते हैं एक नए फ्लैश में देखते हैं सर आपको। सो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आए, पैन इंडिया सवाल आए। कुछ लोगों ने मुझसे गुजरात में सवाल पूछा, फिर कुछ ने उड़ीसा से मुझसे एक रिक्वेस्ट भेजी थी। एक अभी रिसेंट में मेरे पास जो आया सर केरला से आया है। एक्चुअली मैं इन्हें नहीं अच्छा। जानता हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे सवाल भेजा। तो सर आप परमिट करें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। भाई आप तो बड़े फेमस हो, केरला तक पहुंच गए यार। अभी कोरोना मेरी बात सुनो, लॉकडाउन है जी सब कुछ, फिर भी प्रमोद सिंह का केरला पहुंच गया। अभी मेरे को बता, लॉकडाउन किस चीज़ के है फिर। सर, वो अंगूठी की कीमत ना हीरे के साथ जुड़ने से बढ़ जाती है, तो मैं वो ही हूँ हाँ, सर, डायमंड के साथ जुड़ गया हूं तो मैं अपने आप बड़ा हो गया हूँ सर। ऐसा है।
बस सर आपके साथ रहने के बाद वही है, भवरा भी हाँ, शंकर जी पे चढ़ जाता है फूलों के साथ, तो आपके साथ चिपके हुए हैं सर। ये आपका विश्वास है, यही चीज है जो आपको ये हमारे साथ जोड़ के रखी है ना। डॉट ब्लेस का है सर। मतलब और मेरे को सर ऐसा पर्सनल फीलिंग आता है, मैं नहीं जानता लोगों के बारे में, ये मेरी पर्सनल हम्म, फीलिंग है कि कहीं मैं डिस्कस कर रहा था तो मेरी हर एक लाइन में एक आपका डायलॉग फिक्स होता है सर, कि धीरे बदलाव नहीं लाती, बदलाव कोई विरला लाता है, और बहुत सारी चीजें। तो मैंने हम्म, उन्हें बोला कि जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप हर चीज खुल के डिस्कस कर सको या बात कर हम्म, सको। और सर एक बंदे की जिंदगी में एक मेंटोर आइडियल का उसके दोस्त के तरीके से होना, उसके सीनियर, उसके गार्जियन जैसा ट्रीट करना, वो सारा कैरेक्टर सर आपके अंदर देखा। ऐसा। तो हम लोग सर आपसे बहुत अटैच्ड हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइडर, एज अ मेंटोर, और एज अ कॉलेज मेट, एज अ फैमिली मेंबर, हम हर तरीके से सर अटैच हैं सर आपसे। तो हम देखो तो मेरी छोड़ने बात वाले नहीं है सर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी। अर्जुन का गुरु कौन था? द्रोणाचार्य सर। तो कृष्ण क्या था? मेंटोर था सर। नहीं, गुरु मेंटर में कोई फर्क नहीं होता। यही चीजें बहुत समझदारी वाली चीजें हैं। जी सर। सर आई थिंक आपके पास कॉलिंग्स है या फिर इश्यूज है सर आपके नेटवर्क पे थोड़ा सा। फोन आ गया था कंपनी से। मैं सर बिल्कुल उम्मीद यही कर रहा था कि दो नहीं बजे नहीं नहीं, के। मेरी बात सुनो, अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टेड बात है। जी सर। अ, अर्जुन को धनुर्धर बनाया गुरु द्रोणाचार्य ने, जी सर। और उनके गुरु भी द्रोणाचार्य ही थे। जी। लेकिन अगर गुरु द्रोणाचार्य थे तो कृष्ण कौन था फिर? किशन उनकी जिंदगी का रियल गुरु था, जिसने उनको जिंदगी का सही पार लगाया। मतलब हमारे लिए श्री कृष्ण, आप पैदा किसी और ने किया, लेकिन जिंदगी की सही रूपरेखा डिसाइड आपने की। यहाँ उल्टा नहीं हो रहा है? सवाल आप पूछने वाले थे, मैं पूछ रहा हूँ। सर मुझे मुझे ये बात पहले से पता थी कि मैं किससे बात कर रहा हूं, और मैं ये जानता था कि सवाल कुछ भी हो, सब कुछ डिसाइडेड हो जाए, लेकिन जो होगा वो आपकी तरफ से ही होगा। नहीं, आपको ये पक्का पता होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हैं। अगर ये पता नहीं है ना तो आप लंबा नहीं चल सकते। अंडरस्टैंड करिए। आप हमेशा कहते हैं कि गुरु हैं। नहीं, मैं गुरु नहीं हूं आपका। अंडरस्टैंड करिए, मैं तो इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मैं सीखता हूं। जी। हाँ, मैं आपके साथ कृष्ण वाला रोल अदा कर रहा हूं। द्रोणाचार्य ने जी। धनुष धनुष सिखाया था, तीर चलाना सिखाया था अर्जुन को। लेकिन तीर कब जी। चलाना है, कहां चलाना है, कौन सा तीर चलाना है, और किस पे चलाना है, किस समय चलाना है, ये सिखाया था कृष्ण ने। कृष्ण भगवान ने, बिल्कुल सर, सही बात है हाँ, सर। तो एक था सखा और एक था गुरु। सखा के साथ वो जी। सारी बातें कर लेता था, गुरु के साथ सारी बातें नहीं होती थी। अब आप देखो कि आप मेरे से कुछ छुपाते हैं तो फिर मैं आपका गुरु हूं, अगर आप कुछ नहीं छुपाते फिर मैं आपका सखा हूं। सर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि सारा कैरेक्टर है सर आपके अंदर, हमको ज्यादा ऑप्शंस की जरूरत नहीं है कि हम गुरु में डिवाइड करें, सखा में, अपना सब कुछ आपके साथ ही है सर। नहीं, मैंने सुना है, मेरी बात सुनिए, मैंने सुना है कि राष्ट्रपति के पेन के भी पीछे ना रबड़ लगी होती है। ये हाँ, फैक्ट है सर। हाँ, अच्छा सर, इसका मतलब ये हर ऐसी किसी। बात होगी तो फिर वो दिल्ली वाली बात सर याद आ रही मेरे को। फिर कौन वो सी? जो साउथ इंडिया से जो सर थे, उन्होंने जो इंटरव्यू किया था कंडक्ट, तो सर ऐसे रहेगा तो मेरे को लगता है बातें खत्म नहीं होंगी, और क्वेश्चन जो सर लोगों के ही आ रहा है वो सर रह जाएंगे पूरे। तो सर शुरू करते हैं सर, रिक्वेस्ट है मेरा। मुझे मुझे ऐसे लगता है कि क्वेश्चन ना इन बातों में ही सॉल्व हो जाएंगे। दुनिया देखो, देखिए कुदरत का ना एक विधि का विधान है। उन्होंने जी सर। हर कीमती चीज को ना गहराई में छुपा के रखा हुआ है। फैक्ट है सर। जैसे कि मोती है ना, उनके हम्म। जैसे डुप्लीकेट पत्थर तो किनारों पे मिल जाएंगे, लेकिन ना जी। मोती हमेशा गहरे पानी में मिलते हैं। फैक्ट है सर। ठीक है, पीतल ढूंढने जाओगे तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन अगर सोना ढूंढना है तो मिट्टी के गहराई में जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही ठीक बात है, है। कांच के टुकड़े तो आपको चलते फिरते राह आपके पैरों के नीचे आएंगे, लेकिन उनके जैसे चमकते हुए डायमंड चाहिए तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। फैक्ट है सर। ठीक है ना? तो अब जी मेरा सर। कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे सवाल किया कि सर अगर हम इन बातों में लगे रहेंगे तो लोगों के सवाल रह जाएंगे, मुझे लगता है कि ये आज इनको ऐसा बना देना कि ये डायमंड खोज लें हमारी इन बातों में। हम जो बातें करें जी। उसमें से ही अपना आंसर खोज लें कि हाँ, आंसर मिल गया। सर आपकी स्टोरी जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आपकी लाइफ को शुरू से अगर उठाएं तो सर वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है।
और जो एक प्रैक्टिकल लाइफ जो अभी तक मैंने यूट्यूब में देखी है या मैंने जब भी आपको सुना है सर, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरीज हैं आपकी लाइफ में। आपकी बुक जो सर यह पल हमारा है, उसमें आपने वो एक स्टोरी, एक शायरी जस्ट लिखी थी कि मेरे पाँव के छालों को जब चूमा, तो वो सर एक बार आपने जैसा बताया था कि राजस्थान की एक घटना थी, वो एक जूते वाली स्टोरी सर। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी बहुत सारी स्टोरी है सर जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो हमारी टीम जानना चाहती है, लोग एक्साइटेड है उस चीज को जानने के लिए कि जो जिन्हें आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के जो सिंगल सफायर हैं वो एक्चुअली रहते कैसे हैं, किस टॉपिक को लेकर उनका विजन क्या है, मेंटेलिटी क्या है, और लोग इससे सर रूबरू होना चाहते हैं सर, वो आपके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है सर। पहले मैं आपको शायरी सुना देता हूँ जी सर। कि इसे मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, जी सर। कि मेरे होठों को खुद आके प्यालों ने छुआ, मेरी मंजिल मेरे कदमों से लिपट कर रोई, जब उसने मेरे पाँव के छालों को छुआ। वाह सर, सैल्यूट। एग्जैक्ट सर। प्रबोध, मैंने ना एक जिंदगी का तजर्बा किया है और जी मैं वही बताऊंगा, क्योंकि मैं तो मतलब इतना स्टडी कर ही नहीं पाया। जी ठीक है, जी क्योंकि हम लोग सोचते थे सैटरडे संडे छुट्टी होगी, मजे करेंगे, हम देखते थे कहाँ दिहाड़ी लगाएंगे, जी मतलब खुद फीस भरनी, ये सब सोचते थे। मैंने एक चीज देखी है यार, कि जिंदगी को जब आप जीना स्टार्ट करते हो ना, जी सर। तो राह में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जी सर। और जिंदगी ना एक डायमंड की तरह होती है, जब डायमंड जमीन में से निकलता है ना, तो इतना अच्छा नहीं होता वो, जी भद्दी शक्ल होती है उसकी, बड़ा हार्ड होता है। जी सर। लेकिन फिर उसको तराशना पड़ता है, जब वो तराशा जाता है ना, तब जिंदगी बदलती है। जी सर। ठीक है ना, तो जिंदगी को बनाना पड़ता है यार। और मेरी जिंदगी का एक तजर्बा रहा है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा तजर्बा है, कि जी जिंदगी में अगर आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो ना, जी। तो अपने आप को ना कभी भी लग्जरी मत प्रोवाइड करो। लग्जरी सर। हाँ, कभी प्रोवाइड जी मत करो। मैं आपको जी अपनी सर। जिंदगी का किस्सा बताता हूँ। मैंने 2016 में जी सर। मैंने घर बनाया था, घर लिया था 2005 में, और 2008 में मैं घर में 10 दिसंबर को रहने आया। जी सर। लेकिन 8 के बाद 2016, यानी कि 8 साल बाद, जी मैंने 5 जनवरी 2016, 16 की 17 था, 16 जब फर्नीचर बनवाया था, 17, 5 जनवरी 2017 को अपना बेडरूम तैयार करवाया। जी मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे अच्छा नहीं लगता है, आप देखो जब तुम जमीन पे सोते रहते हो, ये अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप एक जी समझो कि मैंने गेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा रूम बनाया, पेरेंट्स के लिए भी बनाया, भाई भाभी के लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया, सबके लिए। लेकिन मेरा मेरा बेडरूम जो था ना, पुराना, उसमें बेड लगा हुआ था, और मैं 2015-16 तक जो है ना नीचे सोता था। ओहो। हाँ, तो मुझे सर कहते ये थे तो क्यों रिसेंट की ऐसा। बात हो गई, मतलब 2015-16, ये तो जस्ट करंट है, 4-5 साल पहले तक की हाँ, बातें हैं। मैं वही कह रहा हूं। तो मुझे कहते थे क्यों ऐसा क्यों करते हो। मैं कह देखो, अभी मैं मुसाफिर हूं, मैं सफर जी तय कर रहा हूं, और अगर मैं लग्जरी में फंस गया ना, तो मैं मंजिल पे पहुंच नहीं पाऊंगा। जी तो मतलब कहना है कि अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हो, तपना सीखो यार। जी जिसको अगर इस गर्मी में अगर गर्मी लग रही है, वो सफायर नहीं बन सकता, वो इसके लायक ही नहीं। जी जी आदमी के अंदर स्किल कब आती है, जी जब उसकी स्किल का एस जो है ना, उसकी स्किन होती है, जब उसकी चमड़ी को गर्मी सर्दी कुछ भी ना लगे, जी समझ ले कि वो तैयार है, वो उसकी स्किन तैयार है, वो दिल से चाहता है मैं कुछ करूं, लेकिन उसके मेरे को ना गर्मी बहुत लग रही, मेरी स्किन जी बर्न हो रही है कहीं मैं बाहर जाऊंगा तो जुकाम हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बंदा का अगर चोटी तक पहुंचना है, तो एड़ी तक जोर लगाना है, आपका रोम रोम आपका साथ देना चाहिए। अच्छा सर, मैंने एक आपकी पर्सनल लाइफ देखी है जो आप रोम रोम साथ बता रहे हैं सर। मैं अगर सही हूं तो सर, आप प्रोफेशन में आने के पहले सर एक फेमस डीजल मैकेनिक थे सर। तो फिर हम्म ये नेटवर्क मार्केटिंग में सर ये लाइफ स्टाइल का बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ सर, मतलब वहां से यहाँ तक फिर ये जो स्टोरी आई सर। प्रमोद, जिंदगी में ना मैंने एक चीज देखी है कि धक्के बहुत हैं। जी सर। और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मैंने बड़े धक्के खाए हैं, लेकिन जी मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट धक्का ये रहा कि मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में धकेला गया, मैं आया थोड़ा हूं। एंड हु इज दैट लकी पर्सन सर। वो मैडम। मैं मैं उससे पहले की आपको एक बात बताता हूँ। जी मैंने ना प्रमोद एक कंपनी का प्लान देखा, जी सर।
मेरे एक दोस्त से मैंने पैसे लेने थे, वो कहीं ज्वाइन हो गया, जी तो मैंने उससे पैसे लेने थे, तो मैंने उसको कहा मेरे पैसे दे दे यार। तो मेरे को बोलता है कि यार पैसे अभी है नहीं, बाद में दे दूंगा। जब वो जी ज्वाइन हो गया तो मेरे पास आया, कहता है ये काम करते हैं। मैं क्या? कहता तेरा मैंने 1700 रुपया देना है ना। मैं कहा हाँ। बोलता है ये काम करता हूँ, 300 रुपया और दे, 2000 में एक कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। मैं बड़ा खुश, मैं प्लान देखा उसका, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, विदेश की कंपनी थी। अभी भी जी वहां जी। इंडिया में तो बैन हो गई थी बाद बाद में, लेकिन तो सर बाहर ये अभी भी आपका चल। मतलब पहला स्टेप था सर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू हुए थे ये? अरे सुनते जाओ, बहुत इंटरेस्टेड है। जी सर। वो जिद वाली बात होती ना। तो मैं जैसे ही जी दोपहर को खाना खाने ना घर पे गया, बड़ा खुश। मैं कहा लाई, जी मैंने ना जैसे ही मैडम के साथ डिस्कशन करी, तो बोलते क्या है ये। मैं क्या ऐसे काम, कहती चुप करके ना वर्कशॉप में काम करो, खबरदार इधर उधर की फालतू लोगों के साथ घूमे। तो वो मेरा दोस्त जी था, लेकिन वो मतलब थोड़ा फेमस वाला दोस्त था, तो उसके साथ जी जी खबरदार के घूमे। तो खबरदार उसके साथ घूमे। तो मैं क्या यार, जी उसे 1700 रुपया लेना है, अपना पैसा निकल जाएगा इसी बहाने। कहती जाने दो, पैसा नहीं चाहिए अपने को, पैसा नहीं जी चाहिए, रहने दो, अपने को नहीं करना। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। फिर एक एक गाड़ी का मालिक था, वो जी मेरे पास आया। वो साबुन तेल शैम्पू वाली कंपनी थी, नाम मैं उसका भी नहीं लेना चाहूंगा। तो वो कर जी रहा था, तो मुझे कहता है यार रोजमर्रा में आप चीजें तो यूज करते ही हैं, तो ये ले लीजिए। तो आपके यार इतनी मेहनत करते हो यार, हमें दया आती है, तो चलो 2 पैसे इसमें कमाओगे। मैं बोला जी तेरा आइडिया ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब सीधा आदमी क्या जी होता है, उसको थोड़ा सा बिस्किट दिखाओ, चॉकलेट दिखाओ, उसके पीछे हो जाता है। अपन तो वो सीधे वाले व्यक्ति है। जी जी तो मैं फिर दोपहर को उसी मतलब टाइम खाना खाने घर पे गया, फिर मैडम को बताया। बोलती है यार अपन रोज रोज ना नई नई चीजें लेके आते हो, मेरे घर से संजय दीवान जाता है तो संजय दीवान ही आना चाहिए, ये फालतू को जी कंपनी का व्यक्ति नहीं आना चाहिए, खबरदार। साला मैं बोला, अब मेरे को गुस्सा। अब इत्तेफाक से क्या हुआ प्रमोद की, जी मैं शादी करके जब इसको लेके आया ना, तो जिस घर में रहता था ना, जी जी तो मेरी मकान मालकिन जो है वो एमबीए कर रही थी। जी तो उसने मेरे को समझाया, बहुत समझाया, तो मैंने नहीं सुना। एक जी दिन ना वो इसको कहती है कि तू ज्वाइन कर ले। हैं, जी इसका क्या भरोसा, कभी गाड़ी के नीचे आके, कोई गारंटी थोड़ी होती है यार। इतना भारी काम करता है, कहीं हाथ पैर टूट जाए मर जाए, तो कम से कम तू तो, तेरी तो सिक्योरिटी हो जाएगी, तू काम कर सकती है आगे। हैं। जी तो इसने तब भी मना कर दिया। तो ये 3-4 ऐसे, मतलब 3-4 बार ऐसे हो गया था। तो जी जब अब क्या हुआ पता है, जब इसने ड्यू शॉट का प्लान दिखाया, तो मेरे अंदर यही जिद थी कि यार मैंने भी तेरे को 3-4 प्लान किए, तूने मुझे नहीं करने दिए, तो एक तेरा तो मैं भी रिजेक्ट करूंगा। पर मेरी जी जी। चली नहीं यार, मेरी चली नहीं, मुझे ऐसे धक्का दिया ना, तो मैं फिर आ गया। और सर मैं सुना बीच में ही। एक सवाल करूंगा। हाँ सर आपने बोला कि मैडम ने पहले आपको मना किया जब आप जाते थे कि घर से अगर संजय दीवान जा रहा है तो संजय दीवान वापस आना चाहिए। हाँ तो सर मेरा मैडम से ही एक सवाल है कि जब हाँ मैडम डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको ये प्रेशर कर रही हैं कि घर से जब संजय दीवान जा रहा है और संजय दीवान वापस आना चाहिए, तो फिर हाँ। ड्यू सॉफ्ट के लिए आपने बोला मैडम ने इंट्रोड्यूस कराया, तो एक अगर हमारी भाषा में कि एक निगेटिव बंदा फिर पॉजिटिव कैसे हो गया इंडस्ट्री के लिए? मैडम को ऐसा क्या दिखा इस इंडस्ट्री में जिससे वो अब अच्छा बना? मैडम ने पूछने से पहले ना, मैं आपको एक इसके बढ़िया एक जोक से सुनाता हूँ। एक बार पता क्या जी होता सर। है, एक व्यक्ति ना बाहर जाता है, बाहर। जी तो उसकी एक जवान लड़की होती है, तो अब लड़की बेचारी अकेली है, उस कॉलेज पढ़ रही है। तो उन्होंने ना जी एक उसके लिए बॉडीगार्ड छोड़ा कि भाई इस पे जी नजर रखना, इसका ख्याल रखना, जी कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो, इसको बच्ची का केयर करना, ख्याल रखना। वो एक साल जी सर। बाद आया, तो शादीशुदा हो गए। तो बोले क्या हुआ, बोले मैं ख्याल ख्याल करते ना नजर नहीं रख बैठा। तो वही बात हुई कि मैं मैडम को बताते रहता था। तो एक दिन मैडम ने खुद ही धक्का दे दिया। तो सुनो मैडम ने कैसे धक्का दिया था। मैम शॉर्ट एंड स्वीट में मतलब वो एक निगेटिव पिंच पॉइंट मैडम की पहले ना और बाद में हाँ, वो कैसे बदलाव आया मेंटेलिटी में? पता क्या है, जी जब ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखा ना, जी ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखा, जी जी तो प्लान तो बड़ा जोरदार था अपना, है भी जी जी और रहेगा भी हमेशा। जी तो सर ने मुझे बोला कि जब मैं बोलता था तब तू हाँ बोलती थी नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसा जो जहां कर रहे हो वहीं करते रहो काम। जी मैंने बोला देखो, आप जो कंपनी लेके आते थे ना साबुन तेल वाली और वो क्रीम वाली, जी वो तो आपको बाहर से अच्छा कर सकती है, आपकी स्किन को अच्छा कर सकती है, पर ड्यू हाँ सॉफ्ट आपके ज्ञान को बढ़ा सकती है, अंदर से देर जी सकती। अंदर से रिपेयर करेगी आपको। जी मैम। तो अभी आप देख लो, आपको साबुन तेल वाली कंपनी करनी है कि ये अंदर से, अंदर वाला अंदर से रिपेयर करने वाली कंपनी करनी है?
मैडम मुझे आप ऐसा सोच लो। लगता है कि उस समय जो आपने एक जो पिंच किया, जो एक बात बोली कि अंदर से रिपेयर, अब इस पे आगे भी जाएंगे, लेकिन आपका मैम वो जो एक फैसला था अंदर से रिपेयर, आज उस एक फैसले की बदौलत, अगर मैं, मुझे ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन नहीं पता, वो तो सर ही बताएंगे, उस एक फैसले की बदौलत, वो धक्के की बदौलत आज पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों को धक्का लग गया। और वो धक्का इतना जबरदस्त लगा है कि हर आदमी धक्का लगवाने को तैयार है, और इसका सॉरी, इसका सारा क्रेडिट मैडम आपको जाता है, क्योंकि धक्का देने वाली आप ही हैं। देखो पता क्या है, जी मैम। बात ऐसी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जी जहाँ सर पैसे कमाते नहीं थे, जहाँ हमारे पास काम नहीं था। जी एक बहुत अच्छी खुद का वर्कशॉप था उनका, जी जी डीजल मैकेनिक थे, जी। 5-7 लड़के भी रखे थे काम पे, सेठ थे, अपने टाइम के सेठ थे। ओहो। 21 साल की उम्र है, पर 21 पता साल क्या, जी। जब मैं उनको देखती थी ना, शाम को जब आते थे ना वापस, हाँ तो शाम को आते ही भेजा कोई ऐसे और। सीधे सीधे ही बैठ जाते थे। और जी मैं बोलती थी कि आप हाथ मुंह धो लो फटाफट, मैं खाना लाती हूँ। तो जी जैसे ही मैं खाना बना के वापस किचन में से रूम में आती थी ना, तो वो सो चुके होते थे। जी। तो जब मैं